नमस्कार किसान भाइयों। आज अपन बात करेंगे गेहूं की फसल में बालियों के बारे में कि गेहूं की जो बालियां निकलती है उनका कैसे विकास हो, दाना अच्छा बने, दानों की संख्या अधिक हो, अच्छी पैदावार आए। तो किसान भाई इसके लिए बालियां बनते समय और बालियां जब निकलती है उस समय कौन से पोषक तत्वों की पूर्ति करे और कौन से फर्टिलाइजर इसमें कितनी मात्रा में प्रति हेक्टर के हिसाब से या प्रति एकड़ के हिसाब से डालें, जिससे कि पौधे का अच्छा विकास हो, बालियां अच्छी बने और पैदावार अच्छी निकले। तो किसान भाइयों, इसके बारे में आज आपको हम इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी देंगे। तो बने रहे इस वीडियो में। जो किसान भाई नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि कृषि विभाग की और पशुपालन विभाग की या अन्य जो भी कृषि से संबंधित जानकारी है आप तक पहुंचती रहे। जिन किसान भाइयों की अगेती फसल है उनमें बालियां लगभग बन चुकी है और कई किसान भाइयों ने देर से बुआई की थी, उनके अभी बालियां निकलना शुरू हो रही है। तो इसके लिए हमें 2-3 उपाय करने हैं। एक तो जब बाली निकले उससे पहले उपाय करना है, और एक बालियां जब 20-25% बालियां अपने पूरे खेत में आ जाए उस समय करना है, और लगभग पूरे खेत में 60-70% तक बालियां निकल जाए उस समय करना है। सबसे पहले हमें अपने खेत का विजिट करना है और विजिट के दौरान हमें एक पौधा उखाड़ के अपन को देखना है। एक पौधे में, जैसा कि ये एक पौधा है, इसमें अपन को देखना है जो शुरू की जो एक गांठ बनती है नीचे, पहली गांठ, ये गांठ अगर अपनी फसल के अंदर बन गई है और दूसरी गांठ बनने वाली है तो इससे पहले हमें एक स्प्रे करना है। क्लोरमेक्योड क्लोराइड 50% SL में आता है। इसकी 1 ml मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल करके अपन को स्प्रे करना है, क्योंकि इसका स्प्रे करने से जो पौधे की जो अवांछित वृद्धि है, जो अवांछित वृद्धि होती है उसको ये केमिकल रोकता है, जिससे पौधे की जो हाइट है वो कंट्रोल होती है और फिर बालियां निकलती हैं और बालियों का अच्छा विकास होता है, उनमें दाना अच्छा बनता है। साथ ही यह पौधे के जो तना होता है इसको मजबूत बनाता है, जिससे तेज हवा चलती है उसके अंदर पौधा गिरने की संभावना कम रहती है। इसके अपन को 2 स्प्रे करने हैं। पहला स्प्रे तो इस गांठ की अवस्था पे हो ही गया। दूसरा स्प्रे अपन को करना है जब फसल अपनी 60 से 70 दिन की हो जाए, यानी कि फ्लैग लीफ स्टेज पे प्लांट आ जाए, यानी कि झंडा पत्ती अवस्था, यानी कि जब बाली निकलती है उससे पहले जो ऊपर की जो लास्ट पत्ती होती है, ये वाली जो लास्ट पत्ती होती है इसे बोलते हैं अपन फ्लैग लीफ स्टेज। तो इसके बाद में सिर्फ बाली निकलती है। तो इस पौधे की जो ये पत्ती है इसका विकास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी पत्ती के कारण जो बाली बनती है उसमें दाने बनते हैं, उनका 50% तक पोषण इसी पत्ती के माध्यम से होता है। क्योंकि पत्ती स्वस्थ होगी, क्लोरोफिल अच्छा होगा तो प्रकाश संश्लेषण अच्छा होगा और दानों का विकास अच्छा होगा और बालियां अच्छी बनेगी और दानों में चमक भी आएगी। अगर यह कमजोर रह जाएगी तो अपनी पैदावार घट जाएगी। तो इसके लिए अपन को दूसरा स्प्रे उस समय करना है। इसके अलावा अपन बात करें किसान भाइयों, जब अपने खेत के अंदर 20 से 25% तक बालियां अपने खेत में निकल आए, इस समय प्लांट को सबसे ज्यादा फास्फोरस की आवश्यकता पड़ती है। फास्फोरस के अलावा जब प्लांट में बालियां लगभग बन जाती है और उनमें दाना बनने लग जाता है, उस समय पौधे को सबसे ज्यादा पोटास की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले किसान भाइयों अपन बात कर लेते हैं कि फास्फोरस और पोटास ये पौधे में क्या काम करते हैं। फास्फोरस की अपन बात करें तो यह जड़ों को मजबूत बनाता है। साथ ही जब बालियां निकलती है तो उनमें दानों की संख्या बढ़ाता है और बालियों की लंबाई बढ़ाता है। तो इस प्रकार फास्फोरस का महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा जब बालियां बन जाए, उनमें दाना पड़ने लग जाए, यानी कि दाना बनने लग जाए दूधिया स्टेज में, तो उस समय पोटास की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। पोटास दाने की जो क्वालिटी होती है उसको बढ़ाता है, उसकी चमक को बढ़ाता है, साथ ही पौधे की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाता है। तो कई किसान भाई ऐसे हैं जिन्होंने शुरू में DAP के माध्यम से फास्फोरस की पूर्ति कर दी या MOP के माध्यम से पोटास की पूर्ति कर दी, यानी कि पहली सिंचाई में, बेसल डोज में, दूसरी सिंचाई में। और कई किसान भाई ऐसे हैं जो कि प्रॉपर उस समय डोज नहीं दे पाए प्लांट को या अपनी फसल को। तो वे किसान भाई इस समय जब बालियां बन रही है उस समय इसकी पूर्ति अवश्य करें। अगर इनकी पूर्ति अपन नहीं कर पाएंगे तो अपना उत्पादन फसल का घट जाएगा। सबसे पहले अपन बात करें, जब अपने खेत में 20 से 25% तक बालियां आ जाए उस समय अपन को NPK 05234 इसकी 1 किलोग्राम मात्रा 200 लीटर पानी में घोलनी है, और साथ में 100 ग्राम बोरोन, बोरोन के लिए आप जो भी बोरोन के जो फर्टिलाइजर आते हैं वो काम में ले सकते हो, इनको मिला करके आपको पूरे खेत में स्प्रे करना है, जिससे
जो शुरू में फास्फोरस की जो बाली को आवश्यकता पड़ती है उसकी पूर्ति हो जाएगी। जब अपने खेत में 60 से 70% तक बालियां निकल आए पौधों में, उस समय अपन को एनपीके 13-0-45 इसकी 5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से, या फिर 1 एकड़ के लिए 1 किलोग्राम मात्रा 200 लीटर पानी में घोल करके साथ में 100 ग्राम बोरोन को मिला करके अपन को स्प्रे करना है, जिससे बेहतर रिजल्ट आएंगे। तो इस समय जो बालियां बनती है उनमें दूधिया अवस्था होती है दानों की, और जिसके कारण दाने के विकास के लिए पोटास की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, और पोटास की पूर्ति इसके माध्यम से पूरी हो जाएगी। और जो दाने की जो साइज है उसको ये बढ़ाएगा, दाने की चमक को बढ़ाएगा, पौधे की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाएगा, और पैदावार भी अच्छी होगी। तो इसका स्प्रे अपन को इस समय जरूर करना है। तो किसान साथियों, इस प्रकार आप जब बालियां निकले उस समय फास्फोरस और पोटास की पूर्ति करके अच्छा उत्पादन ले सकते हो, दानों का आकार बढ़ा सकते हो, वजन अच्छा बैठेगा। और जो मात्रा हमने बताई है उसका आप सही से प्रयोग कीजिए, आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। जो हमारे द्वारा ये जो जानकारी आपको दी गई है वो आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक किसान भाइयों तक शेयर करें। मिलते हैं फिर ऐसी एक नई वीडियो में। जय जवान जय किसान।